नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो कक्षा 10 से रिलेटेड है और जो पुस्तक हम आपके सामने हल करने जा रहे हैं वो NCERT बेस्ड पुस्तक है जिसके राइटर का नाम है मनोहर रे। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 3I की ओर। और एक्सरसाइज 3 जो है वो दो चरराशि के रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित है। अंतिम एक्सरसाइज 3I क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पी है, सही उत्तर छांट करके अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखिए। कहा जा रहा है नंबर 1 में कह रहे हैं कि समीकरण 8x + 5y = 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है। यहाँ नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे समीकरण 8x + 5y = 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ़ैन की हल्की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। आशा करते हैं कि ये आवाज़ आपको परेशान नहीं कर रही होगी। देखिए, पहला विकल्प है 2,1, दूसरा विकल्प है हमारा -2,1, तीसरा विकल्प है हमारा 2,-1 और चौथा विकल्प है हमारा 3,-2। चले भाई, यहाँ पर हमने इसको पहला विकल्प किया, दूसरा विकल्प किया, तीसरा और चौथा ये नंबर डाल दिए। अब देखिए क्या करते हैं, अगर हम एक एक को रख करके देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसमें x और y का मान जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है निर्देशांक, पहला मान होता है x और दूसरा मान होता है y। x और y के मान को समीकरण में रखेंगे जिसके लिए ये समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, वही एक सही मान होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं कि हम उत्तर वाला सटीक मान रख करके सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आपके एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न आएगा उस समय आपको ये प्रश्न हल करके दिखाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप रफ कॉपी में हल करिए और सीधे फाइनल उत्तर आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 8x सवाल को हल कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, कोई बहुविकल्पी सवाल आपको हल नहीं करना होता। = 11 नीचे लिखेंगे कि समीकरण में x = 2 y = -1 रखने पर 8 × 2 + 5 × -1, 8 दूनी 16, धन का गुणा ऋण और ये हो जाएगा आपका 11। यहाँ पर हम लोग रखने से पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है आपका 8x + 5y और नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और नीचे लिखेंगे अतः 2, -1 प्रश्न का सही हल है। आई होप कि सवाल आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, यहाँ कह रहे हैं कि समीकरण 6x - 5y = 11 और समीकरण 2x + y = 17 से y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण क्या होगा। चलिए भाई, सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण युग्म। और ये हो गया आपका 6x - 5y = 11 और दूसरा है हमारा कितना 2x धन y = 17। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसे समीकरण नंबर 1 कर लेंगे और इसे समीकरण नंबर 2 कर लेंगे और नीचे लिखेंगे y का विलोपन करने से प्राप्त समीकरण। देखिए, विलोपन विधि में क्या करते हैं, ये बहुविकल्पी प्रश्न है लेकिन फिर भी हमारा जो YouTube चैनल है आपको हर एक सवाल को हल करके बता रहा है तो हम इसे भी हल करके बताएंगे। विलोपन विधि में क्या होता है कि आप दोनों समीकरणों में से किसी एक चर पद के गुणांकों को आपस में समान कर देते हैं और उससे खत्म कर देते हैं। तो इस तरीके से एक चर पद दोनों समीकरणों से चला जाता है, वही विलोपन विधि है। आइए, ये हो गया हमारा 6x - 5y
बराबर 11 और नीचे है हमारा 2x प्लस वाई बराबर 17। नीचे लिखेंगे इस समीकरण 2 में 5 का गुणा करके समीकरण 1 में घटाने पर, अब ये हो गया आपका समीकरण 2 में 5 का गुणा करेंगे 6x माइनस 5y बराबर 11 और ये हो जाएगा आपका 10x प्लस 5y बराबर 17×85। अब देखिए भाई, घटाने पर नहीं, जोड़ने पर। घटाने का इस्तेमाल कब करते हैं? जिस समय हमारे दोनों समीकरणों में जो हमने समान किया है चरपद, उसके चिन्ह भी समान होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो गया, 10 और 6 16x बराबर, अब 85 और 1 86, 10 96। तो आपका आंसर आ रहा है विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 4 पूरी तरीके से सही है। तो आपका आंसर हो गया नीचे 16x बराबर 96। चौथे नंबर के विकल्प में यही उत्तर लिखा हुआ है। आप परेशान न हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा कर के, यदि अभी नहीं मिलेगा तो कुछ समय बाद मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डॉक्टर मनोहर पब्लिकेशन की एक्सरसाइज को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं आपसे कि समीकरण हमको दिया गया है x धन 3y बराबर 7 का हल क्या होगा? 4 विकल्प दिए गए। ये होगा आपका x बराबर 2, y बराबर 1, फिर है x बराबर 3, y बराबर 1, फिर है हमारा x बराबर 1 और y बराबर 2, और फिर नीचे हमको दिया गया है x बराबर 1 और y बराबर 3। ये है हमारा पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर। चले भाई सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हम नीचे नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे समीकरण, और समीकरण है हमारा x धन 3y बराबर 7। अभी आप लोग समझ रहे हैं कि ये दो चर राशि का रैखिक समीकरण है, लेकिन यहाँ पर केवल एक समीकरण दिया गया है, इसलिए हम विकल्पों से x और y के मान समीकरण में रखेंगे, जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, वही सही मान होगा। हम बारी बारी से चेक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, समय लगेगा। हमने रफ कॉपी में पहले ही चेक कर लिया है। हम सही मान को यहाँ पर रखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में x धन 3y, नीचे हमने लिखा है x बराबर 1 y बराबर 2 रखने पर ये हो जाएगा 1 धन 3 गुणे 2, 1 धन 6 और ये कितना हो जाएगा 7। नीचे हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और नीचे लिखेंगे अतः x बराबर 1 कामा y बराबर 2 सही हल है। ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको आंसर पसंद आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है। आपसे कह रहा है कि रेखाओं x बराबर 0, वाह 2x धन 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु। देखिए भाई, अगर रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है तो हमको इन दोनों रेखाओं के समीकरणों को आपस में हल करना होगा। आइए हम लोग चलते हैं। पहला प्रतिच्छेद बिंदु x का मान तो पहले ही दिया गया है 0। अब नीचे लिखेंगे x बराबर 0 और फिर हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। हम लोग x का मान पहले ही हमें सवाल में दे दिया गया है, या बाय द वे वो समीकरण ही x बराबर 0 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण नंबर 2 में मान रखेंगे 2x धन 3y बराबर 12 और ये हो जाएगा 2 गुणे 0 धन 3y बराबर 12 और ये 3y बराबर 12, y बराबर 12/3।
और y बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। तो y का मान आपका निकला 4। अब x का मान पहले से ही हमारे पास है, इसलिए रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु, रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु और वो हो गए आपके x, y और 0, 4। आई होप कि सवाल आपको सरल लगा होगा और आपने अच्छी तरीके से इसको हैंडल भी कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 8 है और अंतर 2 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या x वा दूसरी संख्या y है, जहां x ग्रेटर देन y। अब हम लोग आगे चलेंगे। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योगफल क्या है आपका? ये है आपका 8। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्याओं का योग बराबर 8। पहली संख्या में दूसरी संख्या को हमने जोड़ दिया और आपका आ गया 8। अब नीचे हम लोग लिखेंगे संख्याओं का अंतर, और संख्याओं का अंतर क्या है हमारा? ये है 2। हमने बड़ी संख्या को x माना है, छोटी संख्या को y, तो x माइनस वाई बराबर 2। अब ये था हमारा समीकरण नंबर 1 और ये हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 हो गया x धन y बराबर 8, समीकरण नंबर 2 हो गया x माइनस वाई बराबर 2। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर y के गुणांक समान है और x के गुणांक भी समान है, लेकिन y के गुणांक समान होने के साथ साथ उनका चिन्ह भी विपरीत है। तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर ये कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 2x बराबर 8 2 10, x बराबर 10/2 और x बराबर हो गया आपका 5। अब नीचे लिखेंगे x धन y बराबर 8 में x बराबर 5 रखने पर ये हो जाएगा आपका x धन y बराबर 8, 5 धन y बराबर 8 और y बराबर 8 माइनस 5। यहाँ से y का मान आ जाएगा आपका 3। नीचे लिखेंगे इसलिए पहली संख्या बराबर x बराबर कितना? 5 और दूसरी संख्या बराबर y बराबर 3। आपका ये आंसर हो गया। तो आप नीचे लिखेंगे कि वो संख्याएं 5, 3 है। और अगर हम देखें तो विकल्प नंबर 2 एक सही उत्तर के रूप में चयनित किया जा रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर नंबर से कोई मतलब नहीं है। जब प्रश्न हमारे सामने आएगा वो विकल्पी प्रश्न, उस समय हम प्रश्न को हल करेंगे और हमारा जो उत्तर जिस नंबर के विकल्प में आएगा हम OMR शीट या अपनी कॉपी पे उसी नंबर को महत्व देंगे। ठीक है, विकल्पी प्रश्नों को आपको एग्जामिनेशन के दौरान हल करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है? आपसे कह रहा है समीकरण आपको दिया गया है 3x धन y बराबर 9 और 2x धन 3y बराबर 6 का हल क्या होगा? चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3x धन y बराबर 9, नीचे 2x धन 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब नीचे हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करने पर, ऐसा करने से हमारा y का गुणांक समान हो जाएगा। और अगर हम y के गुणांक को समान नहीं करना चाहते, x के गुणांक को समान करना चाहते हैं, तो समीकरण नंबर 1 में 2 का और समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, और ये हो जाएगा आपका
9x धन 3y बराबर 9 तियाँ 27। फिर ये हो गया आपका 2x धन 3y बराबर 6। अब ये हो जाएगा आपका घटाने पर, ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया और नीचे हो गया आपका 7x बराबर 21। अब x बराबर 21/7, x बराबर 7 तियाँ 21 और x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, 3x धन y बराबर 9। ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 3 धन y बराबर 9 और ये हो जाएगा आपका 9 धन y बराबर 9 और y बराबर हो जाएगा आपका 9 माइनस 9, y बराबर 0। तो आपका आंसर आएगा कि समीकरण से जो x और y के मान हैं तो वो हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर 0। तो आपका ये उत्तर हो गया 3, 0। इस तरीके से सही उत्तर है विकल्प नंबर 1। उम्मीद है कि सवाल हमने आपको समझा लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, करें भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या क्या होगी। सवाल बहुत आसान है। अगर नियमतः देखा जाए तो ये सवाल दो चर राशि के रैखिक समीकरण और युग्म से संबंधित नहीं है, फिर भी हमारे सामने आ गया है तो हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना भिन्न 2/7 2/7 के अंश व हर में x जोड़ने पर, माना भिन्न 2/7 के अंश व हर में x जोड़ने पर भिन्न 2/3 प्राप्त होती है। इसलिए अब इस मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है उसको हम इक्वेशन में चेंज करेंगे और ये हो जाएगा आपका 2/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब ये हो जाएगा, त्रिया गुणा कर देंगे तो 3 ब्रैकेट में 2 + x इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 7 + x, नीचे हो जाएगा 6 + 3x इज इक्वल टू 14 + 2x और 3x - 2x इज इक्वल टू 14 - 6, x इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा आपका 14 में 6 घट गया तो हो गया आपका 8। अब नीचे लिखेंगे कि विकल्प नंबर 1 जो डॉक्टर मनहरे पब्लिकेशन की बुक है उसमें विकल्प नंबर 1 में 8 आ रहा है, तो हम 8 को सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। तो आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे और आंसर में आप इस बात को मेंशन कर देंगे कि भिन्न के अंश व हर में आठ जोड़ा जाएगा। आई होप कि सवाल आपको अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कहा जा रहा है समीकरण का हल क्या होगा। आपको यहां पर दिया गया है समीकरण युग्म, और ये समीकरण युग्म क्या है आपका 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 4 और ये हो गया आपका 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 0 का हल। आसान है, बिना गुणांक समान किए हुए सब कुछ हो जाएगा, चूँकि ऑलरेडी गुणांक समान है। नीचे हमने लिख डाला 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 4, फिर 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 0। अब ये कैंसिल हो गया, नीचे 1/x प्लस 1/x तो ये हो जाएगा आपका 2/x इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 4। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2/4 और x इज इक्वल टू
1/2, तो x की वैल्यू हुई 1/2। आगे चलेंगे, x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख दें तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर आए रख देते हैं। ये हो गया आपका 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 4। ये हो गया 1/1/2 प्लस 1/y इज इक्वल टू 4। नीचे हो गया आपका 2 प्लस 1/y इज इक्वल टू 4। आगे 2 उस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, 1/y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 1/y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया आपका। नीचे लिखेंगे आंसर हो गया आपका x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/2। अगर इस आधार पे हम देखेंगे तो विकल्प नंबर 1 जो इस समय प्रश्न के साथ छपा हुआ है उसमें x का मान 1/2 और y का मान 1/2 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए विकल्प नंबर 1 एक सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, जरा देखते हैं। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुने, पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हम लोग सबसे पहले पिता और पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं कि पिता की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष हुआ, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि प्रश्नानुसार एक तरफ हम लिखेंगे पिता की आयु और एक तरफ हम लिखेंगे पुत्र की आयु। क्या कहा जा रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने के बराबर है। तो पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर दिया, ये पिता की आयु के बराबर हो गया। तो ये हो गया आपका x बराबर 3y। हमने इसे समीकरण नंबर 1 ही कर लिया। हमने ये तय किया हम इस सवाल को किस विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे कि जो दूसरी शर्त है तो सबसे पहले निकालेंगे 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु। पश्चात का मतलब होता है बाद में। अभी पिता की आयु x वर्ष है, 5 जोड़ देंगे तो x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे 5 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु। पुत्र की आयु अभी कितनी है y, तो 5 वर्ष पश्चात हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष। आगे चलेंगे, अब देखिए क्या करेंगे। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है। तो चलिए इसी शर्त को लिखते हैं। 5 वर्ष बाद एक तरफ पिता की आयु और एक तरफ 5 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु। पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है। अब इस तरीके से हो गया। चलिए ये हो गया आपका 2x धन 10 बराबर, ये हो गया आपका 5y धन 25। नीचे हो गया आपका 2x माइनस 5y बराबर 25 माइनस 10, 2x माइनस 5y बराबर 15। समीकरण नंबर क्या हो गया आपका 2। अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर 3y समीकरण 2 में रखने पर ये हो गया आपका 2x माइनस 5y बराबर 15, 2 गुणे 3y माइनस 5y बराबर 15।
और ये हो गया आपका 6y माइनस 5y बराबर 15 और y बराबर हमारा निकला 15। तो y का मान हमने निकाला 15। आगे चलेंगे, नीचे लिखेंगे y का मान, या ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से x बराबर 3y, x बराबर 3 गुणे 15 और 15 तियाँ 45। अब नीचे हो गया, इसलिए पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष बराबर 45 वर्ष। फिर पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष बराबर कितनी हो गई आपकी 15 वर्ष। इस आधार पे जो प्रश्न हमें दिया गया है उसका विकल्प नंबर 4 सही है। ध्यान रखिएगा, जब भी विकल्पी प्रश्न आएंगे सवाल को आपको रफ कॉपी पे हल करना होगा और सिर्फ उत्तर के बारे में आपको घोषणा करनी है। आई होप कि आप इन सब टेक्निक के बारे में पहले से ही बेहतर जानते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है समीकरण x धन y बराबर 6 हुआ x माइनस वाई बराबर 2 का हल क्या होगा? नीचे हो गया आपका x धन y बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। और देखिए भाई यहाँ पर हो जाएगा जोड़ने पर ये कैंसिल, नीचे हो गया आपका 2x बराबर 8, x बराबर 8/2, x बराबर 4। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 में x का मान रख दें तो हमने लिखा समीकरण 2 में x बराबर 4 रखने पर x माइनस वाई बराबर 2 और ये हो गया आपका 4 माइनस वाई बराबर 2, y बराबर 4 माइनस 2 और y बराबर हो गया 2। नीचे लिखेंगे इसलिए हल, और जो हल हो जाएगा वो हो जाएगा x कामा वाई और 4 कामा 2। अगर हम विकल्प में देखें तो पहला विकल्प 4 कामा 2 हल को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए वर्तमान समय में जो किताब छपी हुई है उसके लिए क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर 1 पूरी तरीके से सही है। तो आपके मन पसंदीदा YouTube चैनल बोर्ड परीक्षा के आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हम आपसे मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स से जुड़े हुए तमाम वीडियोस के लिए, एक्सपर्ट राय के लिए, मॉडल पेपर के लिए और अनसॉल्व्ड सेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन ससमय आपको मिलते रहे। और जब भी कोई वीडियो देखें कुछ स्पेशल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखें। हमारे पास जब भी कुछ स्पेशल होगा हम अपने हर एक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज़रूर मेंशन करेंगे। नमस्कार।